आपके साथ मैं हूं अनुजा। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह बढ़ते ही जा रहा है। इससे पहले पंजाब में ये सारी चीजें देखने को मिली थी कि कैसे कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हुआ, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान में भी ये सारी चीजें देखने को मिली। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो रस्साकसी थी उसे समाप्त किया गया। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद, जो कांग्रेस पार्टी का एक धरा है, G23 ग्रुप के नेता, जिसे नाराज नेता भी कहा जाता है, उनमें से गुलाम नबी आजाद के जो 20 विधायक हैं करीब, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है सोनिया गांधी को। उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। गुलाम नबी आजाद लगातार सोनिया गांधी पर निशाना साध रहे हैं और एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है और कई बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आए हैं। इससे पहले बता दूं कि गुलाम नबी आजाद ने जो है वो अपनी नई पार्टी बनाने की जो है शुरुआत कर दी थी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि गुलाम नबी आजाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह ही अपनी नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें, जो तमाम चीजें हैं, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट नेहा जुड़ चुकी हैं। और नेहा, जैसे कि हम लोग लगातार बात करते रहे हैं कि कांग्रेस की आंतरिक कलह जो है, इसका सीधा असर चुनाव में पड़ सकता है। लेकिन पहले तो पंजाब में जो रस्साकसी थी उसे शांत किया गया, राजस्थान में जो हलचल थी उसे भी शांत किया गया। लेकिन अब जो नाराज नेता हैं वो लगातार सोनिया पर निशाना साध रहे हैं, गुलाम नबी आजाद भी अब निशाना साध रहे हैं। तो इससे कांग्रेस पार्टी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए अनुजा, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की जो आंतरिक कलह थी, और स्पेशली तौर पर देखा जाए पंजाब में जो अब तक आंतरिक कलह चल रही थी और धीरे धीरे अभी भी वो चल रही है, ये नहीं कह सकते हम कि वो शांत हो गई है। रोज कुछ ना कुछ बयानबाजी आती है सिद्धू की, चन्नी की तरफ से, चन्नी की सिद्धू की तरफ से, तो देखने को वो भी मिल रही है। इसी बीच आज जो सुबह से खबरें आ रही हैं वो गुलाम नबी आजाद को लेकर इतनी ज्यादा आ रही हैं कि अचानक से गुलाम नबी आजाद पार्टी अलकमान के ऊपर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दूं मैं आपको, देखिए सुबह ही गुलाम नबी आजाद का एक बयान आया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है और वो बात क्या है बताती हूँ मैं आपको। देखिए गुलाम नबी आजाद ने ऐसा कहा है कि जब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का वक्त था, कांग्रेस पार्टी के टाइम की वो बात कर रहे हैं, तब अगर कोई पार्टी का नेता या कोई पार्टी का सदस्य किसी काम के लिए मना कर देता था तो उसको बड़े प्यार से बताया जाता था कि आप इस काम को क्यों नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने आज के वक्त में ये कहा है कि आज के वक्त में अगर पार्टी का कोई भी सदस्य या नेता किसी काम के लिए मना कर देता है या किसी भी चीज के लिए मना कर देता है तो उसको पार्टी से दरकिनार कर दिया जाता है। तो इसी चीज से वो पार्टी के लिए थोड़ा सा नाराजगी दिखाते हुए पार्टी अलकमान से थोड़ा अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए हैं, इस बात को कहते हुए। तो ऑल ओवर यही देखा गया है कि अब धीरे धीरे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, और कहने को G23 के नेता भी हैं वो उनको कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी अलकमान से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए नेहा, आप जैसा कि कह रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो बातें कही हैं, इससे आपको ये नहीं लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद चाहते थे कि सोनिया गांधी उनसे बात करे, उन्हें मनाए? क्योंकि जब वो ट्वीट करके ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी में जो नाराज नेता थे उन्हें मनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा दौर है कि अब नाराज नेताओं को मनाया नहीं जाता है, सीधे उन्हें उनके साथ जो है उन्हें अपमानित किया जाता है। और यही सारी चीज़ें कैप्टन अमरिंदर के साथ भी देखने को मिली थी। तो नहीं लगता आपको कि गुलाम नबी आजाद चाहते हैं कि उन्हें पार्टी में रोका जाए? देखिए अनुजा, ये बात भी सही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि गुलाम नबी आजाद देखिए बहुत पुराने और वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हुए कब से आ रहे हैं, कितने सालों से आ रहे हैं। तो इसी बीच अगर किसी नाराजगी की वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर देखिए पार्टी को छोड़कर जाते हैं, तो मेरा कहना यही है कि पार्टी अलकमान को बिल्कुल अपने वरिष्ठ नेताओं को मनाना चाहिए। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अमरिंदर सिंह के साथ जो हुआ, यहाँ पर भी एक बार जरूर अमरिंदर सिंह को मनाना चाहिए था पार्टी अलकमान को, क्योंकि वो भी एक वरिष्ठ नेता है और उन्होंने पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत काम किया है, पंजाब कांग्रेस को अपना पूरा समय दिया है और उनकी एक लोकप्रियता है वो अलग है। तो अगर वो अमरिंदर सिंह को एक बार मनाते तो वाकई में अमरिंदर सिंह पार्टी से ना जाते। और यही बात गुलाम नबी आजाद के साथ थी। गुलाम नबी आजाद एक बहुत सोचे और समझदार व्यक्ति है, अगर वो पार्टी को छोड़ देते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी उसका
करना पड़ सकता है। मतलब अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं तो पार्टी छोड़ने के बाद जो भुगतान करना होगा वो पार्टी को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को। मैं अगर सोनिया गांधी की यहाँ पर बात करूँ तो सोनिया गांधी ने कुछ दिनों पहले G23 ग्रुप की एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें सोनिया गांधी ये कहती हुई नजर आई थी कि जो भी नाराज नेता हैं वो अपनी बातों को उनके समक्ष सीधे तौर पर रखे, ना कि किसी मीडिया का सहारा ले, ना कि किसी ट्विटर का सहारा ले और उसके थ्रू जो है उन पर वार करे। लेकिन उसके दूसरे दिन ही इसका उल्लंघन करते हुए कई नेताओं को देखा गया था। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो एक लंबी चौड़ी 13 सूत्रों की मांग की एक लिस्ट जारी करते हैं और अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं। और यही सारी चीजें जो हैं अब गुलाम नबी आजाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है नेहा आपको कि क्या गुलाम नबी आजाद सच में अब कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाएंगे? नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी को छोड़ेंगे या पार्टी से अलग हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वो अपनी मांगों को, जो उनकी मांग है जिस तरीके की, क्योंकि जो उनके 20 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है अचानक से पार्टी से, उसका भी एक बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं वो नाराजगी बीच में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ मैं कि गुलाम नबी आज़ाद इतने जल्द पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे, पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। वो कांग्रेस पार्टी के शुरुआती दौर से रहे हैं और वो आखिर तक कांग्रेस पार्टी के ही बनकर रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा पार्टी अलकमान उनके ऊपर ध्यान दे, अपने वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ध्यान दे, तो देखिए इससे ये विधानसभा चुनाव पर भी उनको फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर उनके नेता इस तरीके से इस्तीफा देकर जाते रहेंगे तो देखिए विधानसभा चुनाव में उनके पास कुछ नहीं बचेगा। वो बेशक नए नए लोगों को शामिल करते हुए नजर आए, युवा लोगों को शामिल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास वरिष्ठ नेता नहीं बचेंगे। वरिष्ठ नेताओं की संख्या कम होती चली जाएगी। लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं कि वरिष्ठ नेता नहीं बचेंगे, तो इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा क्या है वरिष्ठ नेताओं से? क्योंकि अब जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही है, इसमें युवा चेहरों को जगह दी जा रही है। कन्हैया कुमार को जगह दी गई है, सचिन पायलट को जो है अहम जिम्मेदारी देनी है, जिग्नेश मेवानी को भी शामिल किया गया है। तो जो युवा नेता है उन पर अब कांग्रेस पार्टी शिफ्ट हो रही है, तो इन्हें तो अब जरूरत नहीं है वरिष्ठ नेताओं की। लेकिन अनुजा, एक तजुर्बा नाम की भी चीज होती है ना। आप देखिए कि जो युवा है, ठीक है, मैं कन्हैया कुमार की आप बात कर लीजिए। कन्हैया कुमार भी चलिए पार्टी में आए हैं, लेकिन उनको पूरा काम सीखने में, सब कुछ समझने में, पार्टी की हर रणनीति को समझने में भी वक्त लगेगा। लेकिन एक जो तजुर्बेदार इंसान है, एक वरिष्ठ नेता है, उसको सब पता है पार्टी के बारे में कि चुनावों में कैसे काम करना है, प्रचार कैसे करना है, चुनाव में रणनीति कैसे बनानी है। इस चीज के लिए एक वरिष्ठ नेता की जरूरत होती है। जो कमी महसूस अब पंजाब में हो रही है, वो कमी महसूस शायद पूरी कांग्रेस को हो सकती है गुलाम नबी आजाद के जाने से। देखिए, अगर गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा होता है तो इसका सीधा असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा, विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और विधानसभा चुनाव के बाद आम चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।